हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री नई भर्ती। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में नई भर्ती आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकार के लिए डिफेंस में हेलीकॉप्टर का निर्माण करती है और हेलीकॉप्टर के पार्ट्स वगैरह सारी चीज़ों का असेंबलिंग का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी में किया जाता है। तो इसी में वैकेंसी आई है और ITI डिप्लोमा और डिग्री वालों तीनों के लिए इसमें भर्ती है। 26,000 अप्रॉक्सीमेट सैलरी आपकी रहने वाली है। और आपने अगर ग्रेजुएशन किया है BA BSc BCom उसके लिए भी यहाँ भर्ती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको डिटेल में समझाएंगे। वीडियो को आप बिना स्किप करके शुरू से अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों की भी मदद हो सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो भर्ती आई है यह कोई आपका परमानेंट जॉब नहीं रहने वाला है, बल्कि यह एक 4 ईयर का आपका जॉब रहने वाला है। एक समिंदा बेस 4 ईयर का यह 4 ईयर पीरियड का जॉब रहने वाला है। यहाँ बताया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, यह एक PSU के अंतर्गत आने वाली कंपनी है, ना कि गवर्नमेंट का। जैसे कि आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे है या सेंट्रल गवर्नमेंट का SSC वगैरह है, उस तरह का यह वैकेंसी नहीं है, बल्कि यह एक कंपनी बेस्ड वैकेंसी है। तो इसमें आपका 4 ईयर टेन्योर बेसिस आपका रहने वाला है भर्ती। तो सारी जानकारी हम आपको समझाते हैं। जैसे आप पोस्ट देखिए, फीटर के लिए यहाँ आपका 17 पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। आपका यहाँ बोला जा रहा है कि 3 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने अगर 10th करके नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ITI करके अप्रेंटिसशिप किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको अप्रेंटिसशिप का डिग्री होना आवश्यक है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन का यहाँ 5 पद पर वैकेंसी है। इसके लिए भी 3 साल ये नहीं तो 2 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप का डिग्री होना चाहिए, चाहे 10th किया हो चाहे ITI किया। उसके बाद स्टोरी यहाँ कमर्शियल असिस्टेंट, एडमिन असिस्टेंट का यहाँ जो भर्ती आया है, स्टोर क्लर्क और एडमिन असिस्टेंट का। तो इसके लिए आपका डिग्री होना चाहिए BA BSc BCom BBA BM BCA BSc इत्यादि में। तो आप इसके लिए अप्लाई हैं 10th +2 +3 पैटर्न जो होता है उसके अनुसार। अकाउंट के लिए आपका BCom होना चाहिए, 10th +2 +3 जो पैटर्न होता है, जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन। इसी तरह BCom अगर आपने कर रखा है तो आप अकाउंट के लिए एलिजिबल होंगे। सिविल के लिए 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा आपका बोला जा रहा है इंजीनियरिंग सिविल में, सिविल के लिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक के लिए आपका 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में। तो आप इसके लिए टेलीकम्युनिकेशन में, तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए आपका 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। तो आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 2 पद पे वैकेंसी है। असिस्टेंट ITI के लिए 2 पद पे वैकेंसी है। 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंने अभी आपको समझाया। एज जो होगा आपका शुल भी 28 ईयर और आज 1/8/2023, 1/8/2023 तक आपका 28 साल एज होना चाहिए, इससे अधिक नहीं बोला गया है। SC ST के लिए आपका 5 साल रिलैक्सेशन रहेगा। 3 ईयर OBC वालों के लिए यहाँ रहेगा। PWBD वालों के लिए 10 साल रिलैक्सेशन रहेगा यहाँ पे। अपर एज लिमिटेड 5 ईयर रिलैक्सेशन यहाँ बोला गया। डोमिसाइल स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर वालों के लिए यहाँ बताया गया है। प्लेस जो आपका पोजीशन रहने वाला है, भर्ती आपका जो होगा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकारू में होगा, कर्नाटका में, तमाकुरू में, तुमाकुरू कर्नाटक में आपका भर्ती रहने वाला है। प्लेसमेंट जो आपका होगा टेन्योर इंगेजमेंट, यह 4 ईयर वाला जो मैंने अभी आपको समझाया, तो वही 4 ईयर वाला आपका इसमें रहने वाला है। प्लस DA कंपोनेंट यहाँ बताया गया है। बेसिक पे प्लस DA भी आपको यहाँ मिलेगा। बेसिक पे जो आपका रहने वाला है वो 22,000 रहने वाला है। स्केल DA 6 इन पर मंथ 23,000 आपका रहेगा DA एट अप्लीकेबल रेट्स। यहाँ DA जोड़ के 23,000 बताया है। 25% ऑफ बेसिक पे, 25% ऑफ बेसिक पे, स्केल 6 स्केल DA इन
पर मंथ। अदर बेनिफिट्स में एज पर रूल यहाँ बताया गया है, लमसम अमाउंट आपको 1500 रुपये आपको यहाँ मिलेगा मेडिकल एक्सपेंसेस। इसमें यही सब जानकारी बताया कि आप देख सकते हैं जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपने ITI किया और नॉन नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो अनरिजर्व वालों के लिए 60% चाहिए और SC ST PWBD वालों के लिए 50% पास से आपने ITI और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। हाउ टू अप्लाई आपको HAL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है, www.halindia.co.in पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही सारी इन्फॉर्मेशन है, जनरल का इंस्ट्रक्शन वगैरह बताया गया है यहाँ पे। फॉर्म सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड द कैंडिडेट बिलोंगिंग इन शेड्यूल कास्ट वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है फॉर्म वगैरह किस तरह से भरना होगा। तो यही HAL कंपनी की ओर से आपका भर्ती रहने वाला है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है जो कि सरकार के लिए डिफेंस में हेलीकॉप्टर का निर्माण करती है। यह ना कि पूरी तरह से यह गवर्नमेंट लेवल की एक कंपनी बेस्ड कंपनी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।